चंचल, ए चंचल, उठ बेटा। आज कबाड़ इकट्ठा करने नहीं जाना क्या? चंचल ऊँघते हुए बोला। ओह माँ, थोड़ी देर सोने दो ना माँ। वैसे भी तो कबाड़ जमा करने रोज ही जाता हूँ। आज थोड़ी देर से गया तो क्या आफत आ जाएगी। अब मिलने वाला तो कबाड़ ही है ना। माँ ने कहा, बेटा, काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन सच्चे मन से करोगे ना तो अच्छा फल जरूर मिलेगा, समझे? ओहो माँ, अब तुमसे बहस में कौन जीते। हल्लो, मैं उठ गया। चंचल ने नहाया और नाश्ता खाकर एक पुराना बोरा उठाकर रोज की तरह निकल पड़ा घर घर गली मोहल्ले से पुराना रद्दी कबाड़ खरीदने। चंचल और उसकी माँ बेहद गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। रूखी सूखी खाने की खातिर 15 वर्षीय चंचल घर घर जाकर पुराना कबाड़ कम दाम में खरीदकर उसे भंगार वाले सेठ के दुकान पर कुछ अच्छी कीमत पर बेचकर रुपए लेता और उसी रुपए से रोज उनके घर चूल्हा जलता था। एक दिन चंचल रोज की तरह कबाड़ इकट्ठा करने गया। रास्ते में उसे जंगल के पास एक पुरानी जंग लगी थाली दिखाई पड़ी। चंचल ने उसे कबाड़ में बेचने की सोचकर अपनी बोरी में डाल दिया और आगे कबाड़ चीजें खरीदने के लिए बस्ती में चला गया। उस दिन खूब सारा कबाड़ इकट्ठा हुआ और कबाड़ी सेठ को बेचकर चंचल ने अच्छे पैसे कमाए। लेकिन रास्ते में घर आते समय कुछ बदमाश लोगों ने चंचल को मार पीट कर उसके सारे रुपए छीन लिए। बेचारा चंचल लुटा पिटा फटा पुराना बोरा कंधे पर लटकाए घर पहुंचा और माँ से सारी बात बताई। तभी चंचल के कबाड़ वाले बोरे से कुछ चीज जमीन पर गिरने की आवाज हुई। चंचल ने देखा तो हैरान रह गया। वो वही टूटी फूटी पुरानी थाली बोरी से गिरी थी जिसे उसने जंगल से उठाया था। लेकिन सारा कबाड़ तो उसने बेच दिया था। फिर न जाने कैसे वह थाली बोरी में ही छूट गई थी। माँ तब तक रसोई से अनाज का डिब्बा लाकर उसे पलटकर चंचल को दिखाते हुए बोली, देख ले बेटा, घर में अनाज बिल्कुल नहीं है। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। चंचल उस थाली को देख आश्चर्य कर ही रहा था कि माँ के पलटे अनाज के खाली डिब्बे से एक चावल का दाना उस डिब्बे से निकलकर उस थाली पर जा गिरा। और यह क्या जादुई चमत्कार हुआ कि एक चावल के दाने की जगह पूरी थाली लबालब चावल के दानों से भर गई। चंचल चिल्लाया और बोला, माँ, ये देखो, ये थाली चावल से भर गई। माँ भी हैरानी से देखकर खुश होती हुई बोली, अरे ये कैसा चमत्कार हो रहा है। क्या क्या सचमुच ऐसा ही हुआ है? चंचल दौड़कर पड़ोसी मंकू के घर गया और उससे कुछ दाने दाल के मांग लाया। चंचल ने वह दाल के दाने उस थाली पर डाले तो वही चमत्कार फिर से हुआ। पूरा थाल दाल से भर गया। माँ ने चंचल से पूछा, बेटे, ये जादुई थाली लगती है, सच बता, तुझे किसने दी? चंचल ने सारी बात सच सच बता दी। तो माँ बोली, अच्छा, तब तो ये थाली सचमुच करामती जादुई थाली है। पर क्या पता कहीं कोई भूतिया शक्ति ना हो इसमें, वरना कल कहीं मुसीबत ना बन जाए। अरे माँ, अब ये थाली चाहे तिलिस्मो या भूतिया, हमारे लिए तो ये भगवान के वरदान से कम नहीं है ना। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। शायद भगवान को हमारी हालत पर दया आ गई और उन्होंने ही यह चमत्कार किया हो। फिर माँ ने चूल्हे में लकड़ी जलाकर फटाफट दाल चावल बनाए और माँ बेटे ने भर पेट खाना खाया और चैन की नींद सो गए। अगली सुबह माँ अड़ोस पड़ोस से अलग अलग अनाज के कुछ दाने जैसे गेहूँ, चावल, दाल वगैरह ले आई। चंचल ने वो सभी अनाज एक एक कर थाली में रखे और भर भर कर थाली से निकलने लगे। माँ बोली, बेटा, आज से तुम कबाड़ी का मुश्किल काम नहीं बल्कि मंडी में अनाज बेचने का काम शुरू करो। हाँ।
माँ ने सब अनाज मसाले अलग अलग थैलों में भरकर चंचल को मंडी बाजार भेज दिया। चंचल का सारा अनाज बहुत अच्छी किस्म का होने के कारण हाथों हाथ बिक गया। कुछ ही घंटों में चंचल खूब सारे रुपए लेकर घर वापस आया। आज तो गरीब माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी माँ को एक तरकीब सूझी और माँ ने 1 रुपए का सिक्का उस तिलस्मी थाली में रखा तो पलक झपकते ही 1 रुपए के सिक्कों से थाली लबालब भर गई। उसके बाद तो उनके वारे न्यारे हो गए। माँ और चंचल ने मिलकर 100 रुपए के एक नोट से बार बार उस थाली से भर भर कर 100 रुपए के ढेर सारे नोट निकाल लिए। फिर माँ ने उनके गांव के सबसे अच्छे कारीगर को बुलाकर एक बहुत सुंदर आलीशान हवेली बनाने का काम दिया। उसे उन्होंने बोरी भरकर 100 रुपए के नोट इस काम के लिए दिए। कारीगर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब इतने सारे नोट उसने एक साथ देखे। उसने कुछ ही महीनों में एक ऐसी आलीशान महलनुमा हवेली बना दी कि पूरा गांव चकरा गया। सब गांव भर में आग की तरह यह खबर फैल गई कि कबाड़ी चंचल की तो लॉटरी लग गई है। सब लोग उनसे तरह तरह की मदद मांगने आने लगे और कुछ ही समय में चंचल और माँ सबके चहीते बन गए। लेकिन उनके पड़ोसी मंकू को चंचल की तरक्की से बहुत ईर्ष्या होने लगी जब चंचल की माँ को गांव का मुखिया बनाया गया। मंकू और उसकी पत्नी दिन रात चंचल की हवेली पर नजर बनाए रखते। किसी न किसी बहाने से चंचल के घर जाते और उनके अमीर होने का राज मालूम करने की कोशिश करते। ऐसे में एक रात मंकू चंचल की हवेली के छत पर चढ़ गया और जिस कमरे में रोशनी हो रही थी वहां छत से लटककर साथ लगी रोशनदान से झांक कर देखने लगा। उसकी तो आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि चंचल ने एक टूटी फूटी पुरानी थाली में एक सोने का सिक्का रखा और पल भर में वह थाली सोने के सिक्कों से लबालब भर गई। चंचल अपनी माँ से कह रहा था, माँ, ये सारा सोना हमारे गांव के विकास में लगा देंगे। माँ ने खुशी से कहा, हाँ बेटे, जरूर। हमें इसी तरह अपने गांव और समाज की उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। मंकू तो यह देखकर जल भुन गया और घर आकर अपनी पत्नी से सब बताया। उन्होंने वह जादुई थाली चुराने का प्लान बनाया और अगली रात जब सारा गांव सो रहा था तब मंकू नजर बचाकर हवेली की छत पर पेड़ के सहारे चढ़ गया और उस कमरे की रोशनदान से अंदर घुसकर वह पुरानी थाली उठाकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर दोनों पति पत्नी ने खुश होकर अपने पास जमा रुपए गहने उस थाली में रखे। लेकिन यह क्या, उस थाली में मंकू और उसकी पत्नी के गहने और रुपए रखते ही वह सब पत्थर में बदल गए और वह पत्थर उन दोनों पर पड़ने लगे। कंकड़ पत्थर से बुरी तरह उन दोनों की मरम्मत होकर दोनों लहूलुहान हो गए। वो दोनों अपने घर से निकलकर चीखते हुए पूरे गांव भर में दौड़ने लगे, लेकिन कंकड़ पत्थर से भरी थाली उनके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई उन दोनों पर पत्थर बरसाती रही। यह तमाशा देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक बुजुर्ग ने मंकू से कहा, तुम दोनों जल्दी से चंचल की हवेली में जाओ। तो वो दोनों बेतहाशा दौड़ते हुए चंचल की हवेली पर जाकर चंचल को पुकारने लगे। शोर सुनकर माँ और चंचल बाहर आए तो मंकू और उसकी पत्नी रोते हुए माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। चंचल ने जादुई थाली से हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई थाली, इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। दोनों से नादानी में ऐसा गुनाह हुआ है। थाली से पत्थर बरसने रुक गए और थाली वापस चंचल की हवेली में चली गई। अब मंकू उसकी पत्नी के साथ साथ पूरे गांव को समझ आ गया था कि चंचल और उसकी माँ ही जादुई थाली का उपयोग कर सकते हैं।